आखिर क्या है जो मोदी जी इस देश से छुपा रहे हैं? संकट, 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 इतना बड़ा संकट, लेकिन मोदी जी इसे छुपाने की कितनी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज खाली एक दिन में 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। स्टॉक मार्केट धड़ाम धड़ाम गिर गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुपया भी मोदी काल में रिकॉर्ड गिरते गिरते 95.74 पर बंद होता है। इतनी रिकॉर्ड गिरावट, और उसके साथ नीति आयोग की यह चेतावनी। नीति आयोग सरकार को लिखता है कि सरकार बहादुर, 2 साल के लिए तमाम बड़े कंस्ट्रक्शंस यानी निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। और इस खबर से पता चलता है कि दरअसल देश की अर्थव्यवस्था कितने भीषण संकट में फंस चुकी है। यहां पर नीति आयोग का यह जो लेटर है, इसमें तमाम और चीजों के साथ साथ मोदी सरकार से यह भी कहा गया है कि वह जो ग्रेट कंस्ट्रक्शन चला रही है, सेंट्रल विस्ता, जिसमें कृषि भवन, शास्त्री भवन, यहां सबको गिराकर निर्माण होना है, इस पर तुरंत रोक लग जानी चाहिए। और मोदी जी हैं कि मानते नहीं। लगातार रोड शो, धार्मिक सभाएं, धार्मिक विजिट्स, और साथ ही साथ हेमंत विश्व शर्मा की जो शपथ ग्रहण समारोह में जबरदस्त दिग्गजों की पहुंच हुई। जितना पैसा और जितना पेट्रोल डीजल उस पर खर्च किया गया, उसकी कहानी अलग है। लेकिन सवाल यहां उस गहराते संकट में जिस तरह से रूस से सस्ता एलएनजी लेने से मना किया गया, वह भी बता रहा है कि मोदी जी वाकई कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम, सिर्फ इस सीधे सवाल के साथ कि आखिर ऐसा क्या है जिसे मोदी जी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वह छिप पा रहा है? आज जिस तरह से एक दिन के भीतर 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हुए हैं, स्टॉक मार्केट जिस तरह से लहूलुहान हुआ है, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जो साफ संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था बैठ रही है, इसका जवाब कौन देगा? और इसका क्या कनेक्शन है? क्या इस संकट से बचने के लिए ही मोदी जी रोड शो पे रोड शो कर रहे हैं? और उनके नेता भी, ध्यान से देखिए, यह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी अभी बने हैं, सम्राट चौधरी जी। 60 कारों के काफिले में सवारी करते हुए बता रहे हैं कि मोदी जी ऐलान करते रहे, वो तो आम जनता के लिए, मैं तो बिहार का मुख्यमंत्री हूं। और यह तो मुख्यमंत्री हैं। यह देखिए, मध्य प्रदेश के एक छुटभैया भारतीय जनता पार्टी के नेता 200 से अधिक कारों का काफिला लेकर अपना टशन जमा रहे हैं। सवाल बहुत साफ है, इस टशन के बीच जो गहराता संकट है, जो खौफनाक स्तर पर पहुंच चुका है, उसमें कांग्रेस ने यह जो ट्वीट किया है, यह दरअसल भारत की असली कहानी कह रहा है। और इस संकट की पोल खोलता है नीति आयोग का यह लेटर। यह जो खबर आपको दिखाई दे रही है, यह खबर बता रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मोदी राज में कितने गंभीर, चेतावनी वाले स्तर पर पहुंच गई है, संकट कितना गहरा हो गया है। नीति आयोग ने खुलकर कहा है, मोदी सरकार से कहा है कि वह 2 साल के लिए तमाम बड़े कंस्ट्रक्शंस यानी निर्माण कार्य तुरंत रोक दे। और इसकी वजह सप्लाई चेन, यानी वही जो संकट, जिस संकट की दुहाई मोदी जी तेलंगाना में देते हैं, उस संकट से इसका कनेक्शन है। लेकिन नीति आयोग ने यह लेटर मोदी जी के इस जो खतरे का बटन उन्होंने दबाया था, पैनिक बटन, उससे पहले लिखा था। और इस लेटर में डिटेल में लिखा है, जो ट्रिब्यून में खबर छपी है, कि दरअसल किस तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का जो प्राइम लोकेशन है, कृषि भवन, शास्त्री भवन, जहां सेंट्रल विस्ता का काम चल रहा है, उसे रोक देना चाहिए। वजह कॉस्ट है। वजह यह है कि भारत को बहुत सी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, और इसमें जो खर्च होता है वह सरकार को उठाना नहीं चाहिए। अब सोचिए, संकट इतना गहरा, लेकिन मोदी जी
अभी तक चुनावी प्रचार में व्यस्त और चुनाव के बाद भव्य दिव्य आयोजनों में व्यस्त ये तस्वीरें देखकर, चाहे आप देखिए शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, वह जो आयोजन हुआ उसमें जिस तरह से जमावड़ा हुआ, कल्पना कीजिए कितना खर्च, कितना पेट्रोल, कितना डीजल फूका गया। और फिर उसके बाद यह तस्वीर जहां हेमंत विश्व शर्मा शपथ लेते हैं, उसमें भी कहीं भी भौकाल में, टशन में कोई कमी नहीं आने दी मोदी जी ने। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, जिस तरह से मोदी जी ने जो पैनिक बटन दबाया, उससे रुपया तो गिरकर रिकॉर्ड लो पर पहुंचा ही है। शेयर बाजार गिरा ही है। 11 लाख करोड़ रुपए एक दिन में स्वाहा हुए हैं। लेकिन विदेशी निवेशकों का भारत के बाजार से भागने का सिलसिला पिछले 2 महीनों से चल रहा है। इस पे खबर कहीं नहीं है। और क्या आप जानते हैं, अभी तक विदेशी निवेशक भारत से 2 लाख करोड़ रुपए वापस ले चुके हैं। उन्हें पहले ही अंदेशा हो गया था कि मोदी जी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, इसमें यह संकट आना ही है। लेकिन हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री पैनिक बटन जरूर दबा देते हैं, 2 बार बोलते हैं, फिर से बोलते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनका पूरा का पूरा पीआर चल रहा है, जिस तरह से उनके रोड शो चल रहे हैं, 2 घंटे बाद ही पैनिक बटन दबाया और हम सब ने रिपोर्ट की कि किस तरह से 2-3 घंटे के भीतर वह पहुंच गए अपने ग्रेट गुजरात में और रोड शो किया। और सिर्फ यही नहीं रुके, उसके बाद वह सोमनाथ दर्शन के लिए भी गए और वहां भी रोड शो उसी तरह से। फिर भला उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, वह कैसे रहते पीछे टशन दिखाने में? यह सम्राट चौधरी जी, इनका काफिला आप देख लीजिए किस तरह से दौड़ रहा है, कारें ही कारें हैं। और फिर मध्य प्रदेश का यह शख्स, एक अदना सा भारतीय जनता पार्टी का नेता, 200 कारों को लेकर दौड़ता है। किस पोस्ट के लिए दौड़ता है वह जानकर भी हैरानी होती है। सब कुछ उस समय हो रहा है जिस समय देश में इतना अभूतपूर्व संकट है। इसकी एक और कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा कनेक्शन और उसकी सबसे बड़ी तस्वीर यह जहाज है। यह जहाज इसमें 60,000 लीटर से अधिक रूस की एलएनजी है और यह गैस भारत आ रही थी। लेकिन मोदी जी चूंकि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, घुटने टेक दिए हैं उन्होंने अमेरिका और ट्रंप के आगे, इसलिए इस टैंकर को बीच ही में रोक दिया गया। इस समय सिंगापुर में यह टैंकर खड़ा हुआ है। इस तरह से अनगिनत डील्स जो एग्जीक्यूट नहीं हुई। रूस से सस्ता तेल, सस्ता गैस हम इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता है। इसीलिए विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि यह संकट क्या कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम द्वारा इंपोर्टेड संकट है? क्योंकि 2 महीने हो गए ईरान पर जो युद्ध छेड़ा था और इस समय जब यह संकट भारत में दिखाई दे रहा है, उस समय हार्मुज खाड़ी और बाकी संकट दुनिया भर के लिए हल हो चुका है। सवाल है, मोदी जी क्या रोड शोज के जरिए या आम नागरिकों के लिए पैनिक बटन दबाकर इस भीषण संकट को छुपा पाएंगे? क्योंकि छुपाने की तो वह पूरी कोशिश कर रहे हैं।